हमारी बातें रख देते हैं। उस दिन अधिकारी गर्दन नीचे करके हमारी सब बातें सुन लेते हैं, पर उसके बाद उनको पता है कि कुछ भी नहीं होना है। नहीं जी, काम हो रहा है सभापति महोदय जी, ऐसा नहीं बोल सकते कि अपन निवास क्षेत्र में काम नहीं, मेरी बात सुनिए। आप 45 वार्ड में बताइए कि सीवरेज ऐसा नहीं है क्या जिन पे जो काम नहीं। अरे मेरा निकालना एक मिनट, ये विषय अभी पुष्टि में चल रहा है, ना कि कोई विषय। कम से कम 50% ऐसे मकान कैसे भी तोड़ दिए जाएंगे जो नियम के अनुसार नहीं बने। ऐसा तो कहीं ना कहीं तीरंदाजी चल रही है। और हमारे क्षेत्रों में भूमि पूजन किए गए, तो भूमि पूजन जब हमारे क्षेत्रों में किए गए तो क्या हम पार्षदों ये आवाज सदस्य महोदय, मैं आपको बता दूं, कांग्रेस का शासन भी 1.5 साल रहा है। यहाँ के तत्कालीन कमिश्नर महोदय, उनके हमारे प्रभारी मंत्रियों के पांव पड़ते थे, तो उसको वहां देना ही चाहिए। काम पब्लिक का है, जितनी जल्दी निपटे, जितनी सुविधा से निपटे। देखिए अपन इस चीज को सभी कर्मचारी को वहां दे दीजिए। मुख्यमंत्री शिवराज जी चौहान यहाँ पर 2 बार आए थे और दोनों बार घोषणा करके गए थे कि वो पेकी के और नजूल की समस्या का हल कर देंगे। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या आपने यहाँ से कोई कार्रवाई की गई, यहाँ से कोई पत्र व्यवहार किया गया क्या? आज क्या मतलब मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि यहाँ पर नजूल और पेकी की समस्या का हल हो, पर हम लोग नहीं चाहते हैं क्योंकि 10 साल हो गए हैं और आप जैसा बता रहे हैं कि आपके पास रिकॉर्ड नहीं है। तो राजस्व विभाग के कंप्यूटर के अनुसार नगर देवास में 76,000 मकान और 18,000 प्लॉट है, वो जिससे मतलब हमारे हर साल 20 करोड़ तक की आय होती है। तो मेरे को नहीं लगता कि इसमें अपने रिकॉर्ड में, कंप्यूटर के रिकॉर्ड में पेकी का उल्लेख नहीं होगा। और जिस प्रकार आवास नगर में नीलेश शर्मा जी का मकान तोड़ा गया, मैं नागेश वर्मा जी से पूछना चाहता हूँ कि आपने किस बर्बरता के साथ उस मकान को तोड़ा? वहां पर आप जो बालक से बात कर रहे थे, वो आपकी भाषा उस मतलब वहां पर अनुरूप नहीं थी। जिस हिसाब से आप, ऐसा लग रहा था जैसे आपका व्यवहार बिल्कुल मतलब एक अधिकारी के रूप में नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई दूसरा बात है। और एक और चीज कहना चाहता हूँ, आप पेटी की बात कर रहे हैं, तो पेटी के लिए हमारे कांग्रेस के नेता रितेश त्रिपाठी जी द्वारा हमारे महापौर जन सुनवाई में भी पत्र दिया गया था, विशेष सत्र बुलाने का निवेदन किया गया था। तो आज मैं यही कहना चाहता हूं कि आज यहाँ परिषद बैठी हुई है, हम लोग अभी पेकी और नजूल के लिए प्रस्ताव पारित करें जो आगे पहुंचे और जिससे कि इसकी समस्या का हल हो चुके। अब जैसा आप कह रहे हैं कि पेकी के प्लाट अवैध रूप से होते हैं, पर मेरी जानकारी के अनुसार शासन द्वारा संचालित दारू की दुकानें पेकी के प्लाट पे बनी हुई है, क्या उन पे कोई कार्रवाई हुई है क्या? आप क्या उसको अनदेखा कर रहे हैं? ठीक है, आपकी बात देवास शहर में की जो प्रश्न दिया है तो गोलमाल प्रश्न है, तो उत्तर दिया है। देवास शहर में वास्तव में कितनी अवैध कॉलोनी 2016 के बाद कटी है, यह कोई बता सकता है क्या? 15 कॉलोनी थी, 15 कॉलोनी में 2016 के बाद मात्र 15 कॉलोनी कटी है। आप श्योर है? नहीं श्योर है क्या? हाँ मैं श्योर हूँ, मेरे रिकॉर्ड 15 कॉलोनी के नाम मुझे दे सकते हैं? वो सूची दे सकते। तो अब लाना, मेरा प्रश्न था, लाना था ना। दर्ज करने के बाद एफआईआर दर्ज करना और काम को इतिश्री करना, यही अपना काम है क्या? नहीं सर, देवास शहर के अंदर भू माफियाओं का एक बड़ा खेल और बड़ा जाल चल रहा है, जिसके अंतर्गत अवैध कॉलोनियां काट दी जाती है और भोले भाले लोगों को प्लाट बेच दिए जाते हैं। और जब प्लाट बिक जाते हैं तो नगर निगम को वहां पर डेवलप करके देना पड़ता है। सर मेरा अवैध कॉलोनी पर क्या कार्रवाई कर सकते हैं? सर जैसे ही मुझको मालूम पड़ता है, पहली फुर्सत में जाकर उसको जमीन दो। किसको जबरदस्त करते हो? सर जो रोड बनाती है उसको उखाड़ देता हूँ। वहाँ राजेश वर्मा जी, आप एक मिनट आप ये देखिए, ये जो आप बात कर रहे हो ना, पूरी बात टेक्निकली अगर आपको जवाब चाहिए तो कमिश्नर साहब आप जवाब दो इस बात में। नागेश वर्मा जी आप बैठिए।
कमिश्नर आप बोलिए। माननीय सभापति जी, माननीय हमारे नेता सत्तापक्ष, मैं मूल जो भाव है माननीय नेता सत्तापक्ष का उसका जवाब दे देता हूँ। वर्तमान में जो अवैध कॉलोनियों के संबंध में कार्रवाई चल रही है वो 2 हिस्सों में चल रही है। आप 2016 के बाद की कॉलोनियों के बारे में बात कर रहे हैं, उसमें 2 तरह की प्रक्रिया की जाती है। एक जो हमारे भवन अधिकारी बता रहे हैं उनके खिलाफ FIR की जाती है, और दूसरा अगर उन कॉलोनियों में किसी भी प्रकार का कोई निर्माण हुआ है तो उसको तोड़ा जाता है। तो जहाँ जहाँ पर भी निर्माण था हमारी टीमों ने जाके तोड़ दिया है, और जो FIR की बात है हम FIR करा चुके हैं। जहाँ तक उनकी रजिस्ट्रियों की बात है तो उसके ऊपर नगर निगम का कंट्रोल नहीं होता है, क्योंकि रजिस्ट्रियाँ रजिस्ट्रार विभाग से चलती है। उस प्रश्न को लेके वो बहुत देर से परेशान हो रही है। जवाब देना था गणेश पटेल जी ने, उनसे मैंने 2 बार जवाब पढ़ा दिया है। निश्चित तौर पर अगर ये हुआ है और जिस अधिकारी की गलती के कारण भी हुआ है, आइंदा ये गलती वो अधिकारी दोहराए नहीं। और मैं आप लोग सब चाहते हैं कार्रवाई हो, अजय जी बिल्कुल कार्रवाई हो, ऐसा कौन करे? आप बोलेंगे, अजय भाई क्या बोल रहे हैं? आप बोलेंगे क्या? बोल रहा हूँ ना मैं। निश्चित तौर पर अगर गलती हुई है तो या तो उस अधिकारी से एक माफीनामा लिखवाया जाए, या उसको दंडित किया जाए, या उसको सस्पेंड किया जाए। जो भी सजा होनी है वो यहाँ पर कमिश्नर साहब आपको मैं बोल रहा हूँ, आपको ये जो भी कार्रवाई करना है आप एक कार्रवाई सुनिश्चित करें, और आइंदा अधिकारी ये ध्यान रख लें। मेरी आपको स्पष्ट रूप से हिदायत है, देवास की जनता कहीं से भी पैसा बाहर से नहीं आता। ये कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाला शहर नहीं है, ये मजदूरों का शहर है, श्रमिकों का शहर है। यहाँ पे जो पैसा कमाता है उसकी तनख्वाह के लिए इंतजार करता है व्यक्ति कि आज मेरे पास पैसा आएगा तो मैं राशन वाले का पैसा दे के आऊंगा, आज मुझे गाड़ी में 200 रुपए का पेट्रोल डलाना है। आइंदा आप इस चीज की मैं आपको हिदायत दे रहा हूँ, इस आसंदी पर बैठकर इस तरीके की कोई भी कार्रवाई करने से पहले पेपर स्पॉट तक भी कहाँ है, कैसा है, आपको कमर्शियल बता दिया, किसी को रेसिडेंशियल बता दिया, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। संबंधित अधिकारी नहीं, आप किसी भी सामान्य वर्ग पर इस तरीके की कोई कार्रवाई करते हैं उससे पहले ये सुनिश्चित करें। सभापति जी, अजय जी अगला बस एक 10 सेकंड की विषय हम देगी क्या या उनकी व्यवस्था करें, वो तो हो गया नुकसान, आप दंडित भी कर देंगे। बाकी उस पीड़ित व्यक्ति के लिए मुआवजा देगी क्या? मैंने आपको ये जो बोला है